रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसे लंबी दूरियों के सफर और खतरनाक रास्तों से डर नहीं लगता था। लेकिन पिछली घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया था। उसने कसम खाई थी कि अब कभी रात में सुनसान रास्तों पर गाड़ी नहीं चलाएगा। हालांकि इस बार उसे मजबूरी में एक और खतरनाक सफर पर निकलना पड़ा। ये रास्ता उन ड्राइवरों के बीच कुख्यात था जो इसे वापसी न होने वाला हाईवे कहते थे। रवि को जयपुर से मुंबई भारी मशीनरी का सामान पहुंचाना था। सूरज ढल चुका था और वह सुनसान सड़क पर आ गया था। चारों ओर सन्नाटा था और आसमान में चांद की हल्की भूतिया रोशनी बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस रास्ते पर अकेला है, पर हकीकत कुछ और थी। रात के करीब 12 बजे रवि ने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी है जो हाथ से रुकने का इशारा कर रही थी। वह लाल साड़ी में थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। रवि जानता था कि रात में ऐसे अनजान लोगों को ट्रक में बैठाना बहुत खतरनाक है, खासकर इस हाईवे पर। लेकिन उसके मन पर अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। उसकी मर्जी के खिलाफ उसने ट्रक रोक दिया। महिला बिना कुछ कहे चुपचाप ट्रक में चढ़ गई। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद भैया, लेकिन उसने रवि की ओर देखा भी नहीं। रवि ने खुद को सहज करने के लिए पूछा, आप कहाँ जाएंगी? महिला ने धीरे से जवाब दिया, जहाँ ये सड़क खत्म होती है। रास्ते में रवि ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। महिला बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी और उसने कोई और बात भी नहीं की। ट्रक का केबिन अचानक बहुत ठंडा हो गया, जबकि हीटर चालू था। तभी रेडियो पर अचानक अजीब सी स्टैटिक आवाजें आने लगीं और हेडलाइट्स भी अटपटी तरह से झपकने लगीं। रवि ने घबराकर शीशे में देखा और उसकी जान हलक में अटक गई। शीशे में दिखा कि महिला का घूंघट हट चुका था और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। आंखें खाली और गड्ढों जैसी दिख रही थीं। वह सीधे रवि की आत्मा को घूर रही थी। रवि ने तुरंत मुड़कर उसकी ओर देखा, लेकिन अब उसका चेहरा फिर से घूंघट में छिपा था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए ट्रक चलाना जारी रखा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ घंटों के बाद रवि को एहसास हुआ कि वह एक जाना पहचाना रास्ता पार कर रहा है। यह वही सड़क थी जहां पिछली बार उसने एक छोटे बच्चे की आत्मा का सामना किया था। वह घबरा गया। उसने पूरी कोशिश की थी कि इस बार वह दूसरी सड़क से सफर करे, फिर भी वह कैसे उसी रास्ते पर आ गया। अचानक महिला ने एक भयानक आवाज में कहा, हर कोई दूसरी बार नहीं बचता, यहीं तुम्हारी कहानी खत्म होती है। रवि ने घबराकर ट्रक के ब्रेक पर जोर से पैर मारा, लेकिन ट्रक रुक ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे एक खड़ी चट्टान की ओर खींच रही हो। ट्रक जैसे ही खाई के किनारे पहुंचने वाला था, रवि को एक बुजुर्ग ड्राइवर की बात याद आई। भूत डर से ताकत पाते हैं, अगर डराओगे नहीं तो शायद बच जाओ। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर रवि ने जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता, मेरे ट्रक से बाहर निकलो। ट्रक अचानक रुक गया, बस कुछ इंच की दूरी पर खाई से। रवि ने राहत की सांस ली और जल्दी से ट्रक से बाहर कूदा। लेकिन जैसे ही उसने सड़क को गौर से देखा, वहां कोई खाई थी ही नहीं। ये सब एक भ्रम था जो उस आत्मा ने पैदा किया था। वह ट्रक में वापस चढ़ा, लेकिन उसकी सीट पर एक नोट रखा हुआ था। उस पर लिखा था, इस बार बच गए, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। रवि ने इस सफर को किसी तरह पूरा किया, लेकिन उसे पता था कि आत्माएं अभी भी उसका पीछा कर रही हैं। जब भी वह रात में सफर करता है, उसे महसूस होता है कि अंधेरे में कोई ठंडी छाया उसके पास मौजूद है। वह बस सही समय का इंतजार कर रही है। कुछ रास्ते हमेशा के लिए शापित होते हैं और रवि नहीं जानता कि वह अगली बार बच पाएगा या नहीं।